प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम एक पल प्रार्थना करेंगे, प्रभु से एक आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद के साथ इस टॉक को भी, इस नया साल को भी हम शुरू करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, प्यारे अब्बा जान, आज के इस दिन जैसे हम इस वचन घोषणा में भाग लेने जा रहे हैं, प्रभु जी बोलने वाला मेरे को, सुनने वाला मेरे भाई बहनों को इस वक्त आशीर्वाद दे। मेरे सामने जितने भी हैं प्रभु, इन सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। जैसा ये वचन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभु आपकी महिमा प्रदर्शित कर, प्रकट कर प्रभु जी। आपका आशीर्वाद सबके जीवन में आ जाए प्रभु जी। प्रभु आप किसी को भी खाली होकर ना जाने देगा, मेरा पूरा विश्वास है प्रभु जी। ये जो वचन के द्वारा अनेकों का जीवन में आपकी खुशी आ जाए, आपके आशीष आ जाए, छुटकारा आ जाए, चंगाई आ जाए, सामर्थ्य आ जाए और असफलताओं से सफलता में इनका जीवन बदल जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें ये बताया, हर एक प्रार्थना के शुरुआत में ही लोगों को ब्लेस करो, ब्लेसिंग के साथ ही शुरू करो, क्योंकि प्रार्थना में आने वाला, वचन सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति आशीषित रहे। वो आशीष के बीच में ही, आशीर्वाद के साथ ही वचन सुने। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एक वचन पर आज मनन चिंतन करेंगे जो ये मेरा बड़ा दिल का करीब है। कई सालों से मैं इस पर प्रवचन करते आया हूँ। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या हम पढ़ते हैं 25 में, एफेसियंस 4:25। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दे और एक दूसरे से सच्ची बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। बोले हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कई प्रकार की बातें संसार में देखते हैं और सबसे आसानी से करने वाला पाप, पर सबसे गंभीर पाप है झूठ। हर कोई ये पाप करता है, जैसे गुस्सा और झूठ, ये दोनों चीज हम सबों के साथ है। कोई कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, या कोई कहता है मैं गुस्सा नहीं करता, वही झूठ है, वही झूठ बोल रहे हैं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई कुछ ना कुछ झूठ जिंदगी में बोला है या बोलते आया है। मैं बच्चों को पूछता हूँ, आप झूठ बोलते हो? कम से कम आज सच बोलो, तो सब बोलते हैं हाँ, जी हाँ। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये झूठ इतना मामूली चीज नहीं, हम लोगों ने इसको इतना हल्का कर रखा है, या शैतान ने हमारे दिमाग में ऐसा काम कर रखा है कि हम इस चीज को इतना हल्का समझता है। झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, हर कोई बोलता है, मैं भी बोलता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम हैंडल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना है झूठ बोलना संसार के सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। अब आप पूछेगा ये कैसे होगा? मैं कहता हूं हत्या करने के बराबर है झूठ बोलना भी। झूठ बोल दिया ना, शायद हत्या से भी बड़ा है, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब है ईश्वर को त्याग दिया, शैतान का साथ दिया। यानी दूसरे शब्दों में बोलेगा तो सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है और शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है। आप सत्य के संतान से, जो ईश्वर की संतान मतलब सत्य की संतान है, सत्य बोलेगा, सत्य का संतान बनेगा। झूठ बोलते ही आप शैतान का संतान बनता है। इसलिए आपको एक फ्रैक्शन सेकंड भी नहीं मिलता है बचने के लिए पाप से। झूठ बोलते ही सीधा आप शैतान के संतान बन जाते हो। इसलिए सबसे बड़ा पाप है। सत्य को आपने त्याग दिया,
ईश्वर को पूर्ण रूप से त्याग दिया और शैतान का पूर्ण रूप से साथ दिया, तो क्या हुआ? आप शैतान की संतान बन गए। इसलिए झूठ बोलना कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर लोग कहते हैं फादर जी झूठ बोलना पड़ता है, और संसार में रहते समय सच ही बोले तो क्या होगा। मैं पिछले दिन भी एक उदाहरण दिया था आपको किसी और टॉक के बीच में। मैं आज एक बार फिर एकदम मन में आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कोरोना का शुरुआत में, कोरोना इतना फैला नहीं था, फरवरी महीने में 2020, तो मेरे को सफ़र करना पड़ा और अचानक पंजाब आना पड़ा यूपी से। और मेरे साथ म्यूजिशियन रहा गुडविल, वो सहारनपुर से बैठना था, मुझे रामपुर से बैठना था। बीच में 3-4 स्टेशन का गैप था, लेकिन मुझे टिकट तो रामपुर से मिला दोनों के लिए। तो मैं ट्रेन में बैठा और टीटीआर आया, तो बोला दूसरा कहाँ है। मैंने कहा वो सहारनपुर से बैठेगा 3-4 स्टेशन के बाद। और टीटीआर ने मेरे को साफ बताया कि ऐसा नहीं होगा, आपका टिकट किसी और को दिया जाएगा, आपको एक स्टेशन का मतलब गैप मिलेगा, ये स्टेशन के बाद वो नहीं आएगा, वो उसका जो सीट है किसी और को अलॉट करेंगे। मैंने कहा सर ऐसा मत करो, क्योंकि हम इमरजेंसी में किया है, हमारे लिए मौका नहीं था कि एक साथ आकर एक साथ सफ़र करें, लेकिन हमने टिकट एक जगह से किया है। मैं एक जन बैठा भी हूँ, दूसरे के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। वो कहाँ सुनते, वो माना ही नहीं। तो जब वो माना नहीं, मैंने उससे कहा सर मैं आपको कहता वो बाथरूम गया है, वॉशरूम गया है, आप आराम से इधर से चले जाते हैं। पर मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट हूँ, मैं एक ईसाई इंसान हूँ, विश्वासी इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको झूठ बोला ही नहीं, मैंने आपको सच बोला। पर आप कुछ देर के बाद आ जाते और उसको नहीं मिला, फिर बोलेगा वो वॉशरूम से गया नहीं, आया नहीं, तो मैं और उसके ऊपर कोई झूठ बोलना पड़ता आपको। आप सुन के चले जाएगा, कहीं ना कहीं आप आते जाते मेरे को पकड़ लेते, तो फिर मैं झूठा सिद्ध हो जाता। तो मैंने आपको सच बोला, अभी आपकी मर्जी है, मैंने तो पैसा लगाया, मैं तो ऐसा नहीं कि पैसा के बगैर, टिकट के बगैर नहीं जा रहा हूँ। टिकट तो लिया है, लेकिन हमारा मजबूरी यही है, आप अपने मर्जी से कर लीजिए। वो ऐसे ही चुपचाप से चला गया, मेरे को कोई तंग नहीं किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सच बोलेगा ना, कभी आपको सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। सच बोलो ना। हम क्यों सच नहीं बोलते? क्योंकि हमें लगता है कि हमें बचना है। मैंने एक बार बच्चों से पूछा, करीब 250 बच्चे बैठे थे। मैंने बच्चों से पूछा झूठ बोलते हो? हाँ। मैंने उससे पूछा झूठ क्यों बोलते हो? अपने आप को बचाने के लिए। सबसे बड़ा झूठ यही है, शैतान का सबसे बड़ा झूठ, कि झूठ बोलने से अपने आप बच सकता है। एब्सोल्युटली नो। केवल सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यू विल कम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। एंड दिस इज द ट्रूथ। यही सच है। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें सच्ची आजादी और स्वतंत्रता प्रदान करता है, झूठ नहीं। क्योंकि हम देखते हैं उसी अध्याय में, यूहन्ना का अध्याय 8 में हम देखते हैं प्रसंग 44 में, क्योंकि ये बहुत साफ लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। इन डेविल, इन सैटन, देयर इज नो ट्रूथ एट ऑल। आपको समझना चाहिए चीज। और आगे वचन में क्या लिखा है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। इसलिए मैंने कहा, जो भी झूठ बोलता है वो तुरंत शैतान की संतान बन जाता है। और कहां पर बचेगा बताओ। मैं एक जगह गया एक बार,
ऐसे ही पाप स्वीकार के लिए बैठा एक व्यक्ति मेरे पास पाप स्वीकार के लिए आए और उसने बोला झूठ बोला। मैंने उससे कहा झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, झूठ नहीं बोलने का। ये मेरे से बहस करने लगा पाप स्वीकार में, तो मैं बड़ा फंस गया। मैं कहीं यात्रा में था, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पाप स्वीकार करना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और बहस कर रहे, फादर जी झूठ बोलना पड़ता है, कैसे चलेंगे झूठ बोलने के बगैर। बाप रे बाप, बहुत टाइम लगा मेरे को उसको समझाने में। कुछ लोग यही विश्वास करके बैठा है, फादर जी थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। आप बोलते हैं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं लिया, क्या क्या बोलते रहते हैं। व्हाइट लाई, कुछ लोग है ना पेंट लगाते हैं व्हाइट को, काला मतलब है ना झूठ को क्या है व्हाइट कर लेते हैं। मतलब किसी का नुकसान नहीं हुआ फादर जी, ऐसे ही बोलते। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं पहुंच गया, गेट पर आ गया, घर से निकला नहीं, वो बोलते हैं आपके गेट पर आ गया। कैसे डायलॉग मुंह से ऐसे ही बोलते रहता है। आपको मैं बताऊं, कई लोग ऐसे बोलते हैं, जाके बच्चों को बोलते हैं जाके बोलो अंकल को बोलो पापा घर पे नहीं है। बच्चे जाके क्या बोलते हैं, अंकल पापा ने बोला कि पापा घर पे नहीं है। हाँ, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। हालेलुया। कोई जाकर बोलते हैं प्रिंसिपल इधर है नहीं, प्रिंसिपल कमरे में बैठा है एडमिशन के टाइम पर। व्हाइट लाई, हार्मलेस बोलते हैं हम, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है फादर जी, हमने ऐसे ही बोला। किसी को कोई दुखी होगा इसलिए हम पहुंचना टाइम पर पहुंच गया, 10 मिनट में पहुंच गया। 10 मिनट नहीं, 1 घंटा भी लगेगा ना। बोलते क्या है 10 मिनट 5 मिनट। आप बहुत खराब कर रहे हैं अपने आप को, और प्रभु के नजर में, किसी और के नजर में आप जीरो बनते जा रहे हैं। बोलो मैं इतना टाइम से यहाँ से निकला हूँ, इतना टाइम और मेरा पहुंचने में आएगा। बोलो तसल्ली से। एक बार आपको गुस्सा करेगा, लेकिन उसको पता चलेगा इसने बोला तो आएगा। उसको तंग नहीं करना किसी के, मतलब फादर जी उसको बुरा ना लगे इसलिए हमने बोलते रहे। 10 मिनट 10 बार बोलना पड़ा। कैसे है ये, कैसा स्वभाव है। आई हेट झूठ बोलने वालों को, मैं बिल्कुल नफरत करता हूं। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी चीज के लिए। एक चीज के लिए कभी नहीं, किसी को नहीं मानूंगा, चाहे माँ बाप ही हो। झूठ बोल दिया फिर वो मेरे जीवन से दूर है। मैं उस इंसान को कभी मानूंगा नहीं। प्यार करूंगा लेकिन किसी काम के लिए अप्रोच नहीं करूंगा, क्योंकि है ना भरोसा तोड़ता है। झूठ बोलने का मतलब भरोसे को तोड़ना है। बोले हालेलुया। हालेलुया। उस इंसान के ऊपर आप कैसे भरोसा करेंगे बताओ। पति पत्नी हो, झूठ बोलते हैं तो उस इंसान को कैसे भरोसा रखेंगे। बच्चे आपके, लड़कियां हैं, लड़का है, कहीं जाता है आता है, बोलते कॉलेज जा रहे, कहीं और घूमने गया, 2 बार 3 बार आपसे ऐसे खबर आया या पता चला, तो आपसे बोला कि फादर ने बुलाया, इधर बुलाया, ट्यूशन कर रहा था, साथ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिल्मी थिएटर में बैठा था फिल्म देखने के लिए। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो आपका क्या भरोसा रहेगा उस बच्चे के ऊपर। वो कहीं भी जाएगा ना आपका धड़कन तेज होगा, क्योंकि कभी झूठ बोलता है, सच बोलता ही नहीं। लेकिन प्रभु का वचन साफ करता है, झूठ बोलना छोड़ दे और सच ही बोल दे। सच ही बोलना है। कुछ लोग सच भी नहीं बोलता है, वो भी झूठ है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, वो सच बोलना नहीं चाहता, झूठ भी बोलना नहीं चाहता, बीचों बीच रह जाता है, वो भी गलत है। सच आपको बोलना ही पड़ेगा। सच बोलने के वजह से यूहन्ना बपतिस्ता को अपना सिर कटवाना पड़ा। यीशु मसीह को मात्र 33 साल की उम्र में सूली पर चढ़ाया गया। सत्य के वजह से वो सत्य का साक्षी बनकर आया। वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, कई और साल जी सकता था, पर वो सत्य के लिए आया। सत्य ही आया संसार में। जो सत्य के साथ रहेगा उनको सतावट का सामना करना पड़ेगा, अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पर सत्य बोलकर मार खाओ, झूठ बोलकर बचने से अच्छा है। बोलिए आमीन। आमीन। सर उठा के जीने के लिए आपको मौका मिलेगा, नहीं तो झूठ बोलने के बाद आपका सर झुकेगा, आंखों में आंख मिलाना मुश्किल होगा। कुछ लोग ये भी करते होंगे, लेकिन हमारे बचपन में हम झूठ बोल नहीं सकता था,
बोलता ही नहीं था। हम लोगों को कई लोग बोला, क्या बोलते हैं, आंखों में आंख डाल के बोलो, हम तो सीधे आंखों में देके बोलता था। इसलिए मेरे क्लास में भी मेरे को वो छवि था, हाँ ये गलती करेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तो गलती करके मैंने बहुत मार खाया। एक बार ना मेरे मतलब किसी एक 6वीं क्लास में, 5वीं या 6वीं में पढ़ रहा था, मैंने एक अपशब्द निकाला मुंह से। मेरे पीछे एक सर का नाम था मतकुटी, उसका ना इतने लंबे लंबे नाखून था। वो मेरे पीछे से आके ना, इतना बड़ा गाली नहीं था लेकिन गलत शब्द था, बोलना नहीं चाहिए था, किसी को एड्रेस नहीं करना चाहिए था उस शब्द से। ऐसा मेरा कान घुमाया, ये मेरा रंग आप देख रहे हो, ये चीज ना लाल हो गया। हालेलुया हालेलुया। फिर पता क्या हुआ, मैं घर गया। ये दोपहर की बात है, लंच ब्रेक में एक कारनामा हुआ। मैं 4 बजे घर पहुंचा और जाते ही पहुंचते ही मम्मी ने देख लिया, मेरे को पूछा ये क्या है तुम्हारा कान में क्या हुआ, लाल है। मैंने सीधा बताया कि मैंने ये शब्द बोलकर किसी को कुछ संबोधित किया। पीछे मतकुटी सर खड़ा था, मैंने देखा नहीं, उसने मेरे ये रंग कर दिया कान का। पता क्या हुआ, मेरी मम्मी कॉफी का ट्री होते थे, कॉफी है ना, कॉफी जो आप पीते हैं, वो उसका पेड़ लगता है हमारे घरों में। वो उसमें ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांच होता है उसका। एक निकाल कर इतना पीटा, मेरे को इतना पीटा, मैं सोचा हे प्रभु मैं सच क्यों बोला। एक मतलब कोई कीड़ा काट लिया, कुछ भी हुआ, मैं कुछ और एक्सक्यूज बोल देता, वो पिटाई से मैं बच सकता था। लेकिन आज भी मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने सच बोला और खूब मार खाया। मैं ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं लगाया, मैं एक एक चीज के लिए आपको बता रहा हूं, मैंने जो गुजरा है वही आपसे बता रहा हूं। सच के लिए खड़े होकर ना काफी नुकसान मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन कई लोग बोलेगा इतना ये भी नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा थोड़ा बहुत आपको मतलब जुबान को संभालना चाहिए। हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन आपका विवेक आप यूज कीजिएगा, यूज योर प्रूडेंस। पर कभी झूठ नहीं बोलिए। सच क्या है तो सच ही बोलो। हर चीज हर किसी से बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कभी झूठ नहीं बोलना। मेरे को कोई पूछता है आप कौन है, मैं बोलता हूं मैं कैथोलिक प्रीस्ट हूं, सीधा बोल देता हूं। ये नहीं बोलता मैं जर्नलिस्ट हूं, ये मैं बोलता नहीं कि मैं और कुछ हूं, सीधा बोल देता हूं। पता क्या, मेरे को एक अवसर मिल जाता है उस व्यक्ति से बात करना, तो वो व्यक्ति मेरे को बोलते हैं कि ऐसे है वैसे क्या है, ईसाई क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सवाल करना शुरू करते हैं। तो फिर मैं मसीह के बारे में बोलता हूँ, बोले हालेलुया हालेलुया। मेरी बात वहीं से शुरू हो जाता है। छुपाने की क्या जरूरत है, छुपाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, छुपा कर भी कहां जाओगे, और नंगा कीता जाएगा। तो याद रखना प्यारे भाई और बहन, सच बोलना है और झूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़ दो। कोलोसियन का पत्र का अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले, नेवर से लाई टू वन अनदर, कभी नहीं, ये लिखा है कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। हालेलुया हालेलुया। झूठ नहीं बोलने का है। मैं आपको कहता हूं, आप एक फैसला आज करो आपकी जिंदगी में कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो उस दिन से इतनी आशीष आपके जीवन में आना शुरू करेगा। बहुत सारे बरकतें, आशीषें आपको नहीं मिल रहा है। आशीषों के लिए इसलिए रुकावट है क्योंकि आप ये चीज को अब तक समझा नहीं, क्योंकि आप झूठ बोलते रहते हो। फादर जी मैंने क्या किया, आप लोग बोलते हैं, पर आप जाने अनजाने में नहीं बोल सकता, लेकिन आप झूठ बोलना कोई बड़ी बात समझा नहीं, इसलिए मुंह से बोलते रहते हो। मैंने नहीं पिया, कुछ लोग बोलते पीने के बाद मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं तोड़ा, कुछ लोग तोड़ने के बाद कुछ चीज टूट गया ना, बोलते मैंने नहीं किया। हालेलुया। किसी का डांट सुनना नहीं चाहता है, किसी से मार खाना नहीं चाहता है, किसी को है ना अपना छवि खराब करना नहीं चाहता, इसलिए झूठ बोलते। लेकिन उसका छवि इतना खराब हो जाएगा, एक दो ऊपर से चोरी किया,
चोरी किया पहले और ऊपर से झूठ भी बोला, तो चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला दोनों निकलेगा। आप मेरे को बताइए, आपका कहीं भी मतलब ट्रांसफर हो रहा है जॉब करते हुए, दूसरे जगह पहुंचने से पहले लोग क्या बोलेगा, अरे थोड़ा सावधान रहना, ये जो बंदा आ रहा है ना बहुत नंबर 1 झूठा है, झूठ बोलते, थोड़ा सावधान रहो। क्योंकि कोई किसी को भी भरोसा नहीं उस व्यक्ति के ऊपर। उधार मांगने वाला, फादर जी मैं कल दे दूंगा, फिर वो कल नहीं होता कभी, फिर उसको अब दोबारा कभी उधार देगा। सच से सामना करो ना, फादर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ये तरीका है, इतने दिन के बाद मैं दूंगा। बात का ना पक्का रहो ना, वचन दिया आपने, वचन का पक्का रहो। मेरी जिंदगी में मैंने कोशिश किया प्यारे भाई और बहनों, अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, कि मैं छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ना अपने वचन का पक्का रहने का कोशिश करता हूँ। कभी कभार रह जाता है, लेकिन कोशिश करता। मैं किसी को बोलता मैं तेरे घर पे आऊंगा, फिर जाना ही पड़ता है। कभी कभार रह गया होगा, लेकिन जानबूझकर कभी नहीं हुआ। प्रोग्राम के लिए लेता हूं, मैं मना नहीं करता। अगर हाँ बोल दिया फिर तो हाँ है, फिर ना नहीं होती। बोले हालेलुया। क्योंकि उस इंसान जो जिसने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, उसका भरोसा तोड़ नहीं सकता। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगा। झूठ बोलने का असर क्या होता है? झूठ बोलने का असर क्या है? परिवार टूट जाते हैं, रिश्तें टूट जाते हैं, भरोसा टूट जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। एक सिंगल लाई, वन सिंगल लाई कैन स्पॉइल योर एंटायर लाइफ। ध्यान रखिएगा, वन सिंगल लाई कैन स्पॉइल योर एंटायर लाइफ। एक सिंगल सा झूठ आपका सारा जीवन को बर्बाद कर रख सकता है। सुनिए, एक कहानी है मेरे पास, मैं सालों से बोलते आया हूं, फटाफट मेरे को जवाब देना है। बोले हालेलुया। 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 एक भाई साहब स्कूटर पे जा रहा था। कैसे जा रहा था? स्कूटर पे। बोले आमीन। आमीन। और रास्ते में उनके बचपन के सहेली मिल गया। कौन मिल गया? सहेली। हाँ, तो उसने स्कूटर खड़ा करके उससे बात करना शुरू किया, और इतने में उनकी बीवी बस पर जा रहे थे। तो उसने देखा मेरे आदमी क्या है, किसी औरत के साथ बात कर रही है। उसने फोन घुमा के बोला, हाँ जी कितने हो? पंजाबी में पूछा। इसने बोला गड्डी पंचर हो गया जी। औरत को समझ में आया कि कैसे गाड़ी पंचर होता है इसका। शाम के टाइम ना ये घर आया, तो घर पे क्या होगा? कुरुक्षेत्र और महाभारत। ये औरत पूछेगी आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? ये आदमी बोलते अरे ऐसे ही मुंह से निकल गया, आदत के वजह से मुख से निकल गया। मैं मेरे बचपन के सहेली थी, मैं उससे तो 2 मिनट बात किया बस। ये औरत क्या बोलेगी? मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं, मेरे अपने इन आंखों से देखा। जब मैंने फोन किया तुमने मेरे को बोला गाड़ी पंचर हो गया। तो मतलब क्या है? तो तुम लेट आते हो, तुम्हारे गाड़ी पंचर होते है, मामला यही है क्या? उस औरत का भरोसा उस दिन से खत्म हो गया। उसके बाद सचमुच उसके गाड़ी कभी पंचर हो गया, वो देर करके आना पड़ा। ये औरत कभी विश्वास करेगी? कभी नहीं। Her faith in him is gone forever। उसकी जो भरोसा है ना उसके ऊपर, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। कि 1000 सच भी बोलेगा ना, आप उस झूठ को सही नहीं कर पाएगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि एक झूठ बोलने का मतलब परिणाम क्या है। बहुत बुरी बात है ये इसका जो असर है ना, आप सोच नहीं सकता है। इतना बुरे तरह से आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सामने वाला है ना, आपका जिंदगी को नरक बना के रखेगा। बोलेगा क्या है? हाँ मेरे को पता है तुम्हारे गाड़ी कैसे पंचर हो गया, किसके साथ था, कहाँ गया, किससे बात किया। उस दिन से उस आदमी को घर जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो छोड़ेगी नहीं, उसको बख्शेगा नहीं, एक सिंगल लाई की वजह से। मान लो सच में उसकी गाड़ी 1 महीने के बाद पंचर हो गया, उसको आधा 1 घंटा देर करके आना पड़ा। वो कैसे सबूत देंगे? फिर बोले कसम खाना पड़ते हैं, तेरे कसम, बच्चों का कसम, इसके कसम, उसके कसम। क्या करते लोग बताओ? एक झूठ के वजह से ना तुम्हारे सीधे वचन पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता।
मेरे को कोई बोलते फादर जी सच में बोल रहे हैं, मैं बड़ा गुस्सा करता हूं क्योंकि हम झूठ बोलते नहीं। मैं लोगों में मैंने खाना नहीं खाया तो लोग विश्वास नहीं करते। मैं तो मतलब मैं ऐसे 3 बजे तक बैठा हूं आपके साथ, मेरे को खाना 2 मिनट टाइम दो, लोग बोलते हैं विश्वास नहीं करते। हम बोलते हैं अरे हम झूठ नहीं बोलते, हम शुगर पेशेंट है, खाना खाना है, कोई सुनता ही नहीं। लोग सोचते हैं सारे ऐसे बहाना बोलते होंगे, फादर भी बहाना करते होंगे, हम करते नहीं बहाना। लेकिन इस दुनिया में है ना, लोग बहाने को सच मानता है और सच को झूठ मानता है। देखो क्या हाल हो गया, झूठ बोलने वाला बड़ा उस्ताद बन जाता है। लोग क्या है आजकल झूठ को ही सच मानना शुरू किया। हालेलुया हालेलुया। कहानी है, मैंने बहुत पुरानी कहानी सुना है। एक जमाने में सच और झूठ ना बड़े साथ साथ चलते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे दोनों एक साथ चलता था। एक बार ना ये कहीं चल चल के थक गया और नहाने के लिए कोई कुआं में, उन लोग है ना कोई पॉन्ड में कुआं में निकल पड़ा। दोनों ने कपड़ा सब उतारा और कुआं में उतरा। और ये झूठ ने क्या किया, वो जल्दी पानी से निकला और सच का कपड़ा पहनकर चलने लग गया। बोले हालेलुया हालेलुया। जब सच बाहर आ गया ना, देखा उसका कपड़ा नहीं है और रखा है किसका, झूठ का कपड़ा। सच कैसे झूठ का कपड़ा पहन सकता है, इसलिए उस दिन से वो नंगा घूम रहे। इसलिए नग्न सत्य बोलते हैं, है ना, नग्न सत्य करके एक शब्द निकला है। क्यों? क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज नेकेड, द lie has taken the clothes of truth। झूठ ने सत्य का कपड़ा पहनकर घूम रहा है, इसलिए देखने वाला सारा को लग रहा है कि ये सच है, लेकिन पहना हुआ कौन है, अंदर कौन है, झूठ है। इसलिए पहचान लो प्यारे भाई और बहन, सच हमेशा ऐसा ही घूम रहा है। सच बोलेगा तो आपको काफी सारा भुगतान करना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा, पर किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, जान की भी कीमत पर क्यों ना हो, कभी झूठ ना बोलिएगा, हमेशा सच बोलिए। क्योंकि सच बोलते ही आप सत्य का संतान यानी ईश्वर की संतान बनेगा, झूठ बोलते ही आप झूठ का यानी शैतान का संतान बनेगा। सब बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान का कार्य समाप्त करे। 9वां वचन सुनो, पहला यूहन्ना 3:9, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक सिंपल सा झूठ किसी का जिंदगी को बर्बाद करते हुए मैंने देखा है। असली घटना है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर इतना है, एक बीवी ने हस्बैंड को छोटा सा एक झूठ बोला। उसका ऑपरेशन हो रखा था, वो घर से कहीं बाहर नहीं जाती थी, पर घर से जब बाहर निकला, पड़ोसी ने फोन करके इसके आदमी को बोला, ये दोनों 2 स्टेट के थे, तो आपकी बीवी इधर उधर घूम रहा है। इसने तुरंत फोन घुमाया, बोला तुम कहाँ हो? वो उसने तुरंत कह दिया कि मैं टेरेस पर हूं। ये दोनों मेरे पास आए एक जमाने में। बोला ये आदमी मेरे को बोल रहे, फादर जी ऐसी छोटी बातों के लिए झूठ बोलती है, मैं इसके ऊपर कैसे भरोसा करूं? कई सारे परिवार और रिश्ता टूट रहा है झूठ के वजह से। डाइवोर्सेस हो रहा, तलाक हो रहा। वो तलाक हो गया उस परिवार का, और भी कुछ रीजन था, लेकिन सबसे बड़ा एक कारण था, भरोसा खत्म हो गया। किसी के बात पर भरोसा ही नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमको लगता है ना इतना छोटा सा मामूली बात है झूठ बोलना, फादर जी ऐसा वैसा नहीं है। फालतू भी है ना, मजाक में भी झूठ नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मजाक में भी झूठ ना बोलो। हर टाइम हर जगह पर सच बोलो, सच ही बोलो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सच ही बोलना है। कभी सच को छुपाना नहीं,
दबाना नहीं, झूठ बोलकर बचने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठ है, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इन सभी सत्य को जानो, ये आपको सच में आजाद करेगा। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और आशीष रुका हुआ है, क्योंकि आप लोगों के अंदर ये आदत आ गया है। इस आदत से छुटकारा ले, ईमानदारी से सच बोलना शुरू करो, नो कॉम्प्रोमाइज, कम वाट में। सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए आपको। हाँ, मैंने ऐसे किया, मेरे से ही हुआ, मैंने गलती किया, माफ करना। बच्चों से तक ना, अगर आपने गलती किया, सॉरी बोलना सीखो। गलती हुआ, उससे आपका है ना कोई नुकसान नहीं होगा। तो सोचते हैं कुछ लोग नुकसान होगा, लेकिन असली नुकसान झूठ बोलने से है। ध्यान रखिएगा, असली नुकसान झूठ बोलने से है, बचने से नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग है ना, रेलवे फाटक के उधर देखा होगा आप, सब लोग है ना दोनों तरफ से आके भर के रखते हैं, ना तो उधर से इधर को, इधर से उधर को जाते हैं, देखा होगा। एक्चुअली क्या है, सभी लाइन में खड़े होते हैं, सामने वाले इधर को आराम से निकल जाते हैं, हम लोगों के लिए भी रास्ता होता है, लेकिन 10 मिनट बर्बाद करते हैं आप पहले जाने के चक्कर में। कोई सोचता नहीं है ना, स्मार्ट बनने का कोशिश करता है, मैं दूसरे तरफ जाके गाड़ी खड़ा करूंगा, पर आपसे भी बड़ा स्मार्ट वाला दूसरे तरफ है, वो भी आके वहीं खड़ा कर दिया रॉन्ग साइड में। दोनों रॉन्ग साइड में है, फिर सही साइड वाला भी नहीं जाएगा, रॉन्ग साइड वाला भी नहीं जाएगा। कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा उधर वेस्ट होता है। एक के पीछे एक गाड़ी लगाकर देखो, आराम से स्मूथ, जैसे फाटक खुलेगी ना, आराम से हमारे गाड़ियां चलेंगी। लेकिन कोई सोचता है नहीं। मेरे को देखकर बड़ा अफसोस हो जाता है, क्योंकि इस संसार में सच के अनुसार जीवन गुजारना है ना, बेवकूफी समझता है लोग, ये पागलपन समझता है, किसी काम का नहीं समझता। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया के जैसे सोच मत रखिएगा। ईश्वर आपके तरफ से क्या चाहता है, क्योंकि ईश्वर सत्य है और आपको सत्यवान होकर देखना चाहते हैं। सत्य बोलना शुरू करो, नहीं तो कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर के अंदर झूठ नहीं है, उसके अंदर अंधेरा नहीं है, वो प्योर लाइट है, याद रखिएगा। और झूठ बोलकर आप स्वर्ग में पहुंचेगा, ये कभी नहीं सोचेगा। ये आपका एक और बड़ा झूठ होगा, हाँ हो जाएगा लास्ट में, नहीं। सच के बगैर आप प्रभु के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, इतने देर तक इस बहुत इंपॉर्टेंट बात पर मनन चिंतन करने का, और आपने कई सारी चीजें हमें याद करने का, कराने का प्रभु आपने हमें मौका दिया। ये जो पल के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आखिरी तक वचन सुन रहा है, इनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत आए। हमेशा झूठ को त्याग दे और सच को अपनाए, सच ही बोलना शुरू करें। और वचन में जैसे कहा, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलने का, हमेशा एक दूसरे से सच ही बोलने का। ये आज से वचन के अनुसार जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।